Hello बच्चों, welcome to my channel. Today we will discuss how to find domain of the functions. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं definition of domain. Set of all the values of x for which functions are defined are real. Suppose हमारे पास एक फंक्शन है fx, उसमें x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शंस डिफाइंड हो या रियल वैल्यू रिटर्न करे, वो x की वैल्यू हमारा डोमेन कहलाता है. एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1. इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. और डिफिनेशन में क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, वही डोमेन होता है. ठीक है, x की वह वैल्यू डोमेन कहलाती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखते ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा. क्लियर है बच्चों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, मीन्स x की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो वही डोमेन होता है. क्लियर है? तो इस फंक्शन का अगर हम डोमेन लिखें तो हम इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1. इसका ये डोमेन हो जाएगा. इसको ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन यूनियन 1 to ∞. बच्चों याद रखिएगा, डोमेन निकालते समय -∞ पे और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन का साइन लगाते हैं, और जिस वैल्यू को हमको यहाँ से हटाना होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ओपन लगा देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है. ओके, अब यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक दूसरा एग्जांपल देखिए. अगर एफ एक्स इक्वल टू हमारा रूट एक्स है, तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू हम सपोज -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, -3 रखते हैं, तो हम कोई भी निगेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई भी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन की रियल वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, और जैसा हमको डिफिनेशन में पता है कि सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शंस आर रियल, मतलब x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की रियल वैल्यू है वही डोमेन होता है. तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि x की अगर वैल्यू यहाँ पे हम निगेटिव रखते हैं तो फंक्शन रियल नहीं आ रहा है. इट मीन्स अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो बच्चे इसके डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to ∞. 0 को लेते हुए हम इन्फिनिटी तक जाएंगे. x की कोई भी अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो यह फंक्शन रियल नहीं आ रहा है. और डिफिनेशन क्या कहता है, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन रियल है वही x की वैल्यू डोमेन कहलाएगा. ध्यान दीजिएगा, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन रियल है वही x की वैल्यू डोमेन कहलाएगा. अब यहाँ पे देखिए x की निगेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन रियल नहीं हो रहा है, इसलिए जितनी भी x की निगेटिव वैल्यू होंगी वो डोमेन में नहीं आएगा. मतलब हम कह सकते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, 0 के पीछे सारे निगेटिव वैल्यू हमारे डोमेन में नहीं आएंगे. तो डोमेन में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा. आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन x. बच्चों जैसा हमको पता है साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा रहता है, -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है, -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है, और इसका डोमेन होता है -1 से 1. मीन्स ये हमारा ग्राफ हो गया साइन इनवर्स x. तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और x एक्सिस पे हमको डोमेन पता चलता है और y एक्सिस पे हमको रेंज पता चलता है. तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है. तो हम देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिफाइन करते हैं. तो साइन इनवर्स x इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1. ठीक है, अब हमारा यहाँ न्यूमरेटर डिफाइंड हो गया. अब हम डिनोमिनेटर को डिफाइन करेंगे, और डिनोमिनेटर डिफाइन तभी होगा बच्चों
जब x की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे तो यह फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड मतलब x की वैल्यू 0 नहीं लेना है, बाकी हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट 0। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 0 क्लोज ओपन यूनियन 0 to 1। दिस इज माई आंसर।